सत नमस्कार। मैं हूँ बिंदु खुराना और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल एपिसोड में रिश्ते दिल से। Forgiveness is the only path to healing। जब हम सच्चे दिल से दूसरों को माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो हम पूरी तरह हील हो जाते हैं। Forgiveness and forgetting come hand in hand. That is why कहा जाता है forgive and forget। Forgiveness क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं? कई बार हम कह देते हैं कि हमने आपको forgive कर दिया पर मैं भूलूंगा नहीं, but that does not work। क्योंकि कई बारी हम उनको हर्ट नहीं कर रहे, हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। और अगर forgiveness देना है, हमने उनके लिए या दूसरों के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। So forgiveness is the only path to healing। और क्षमा में बहुत ज़्यादा पावर है। ट्रू पावर को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? पावर उसे कहा जाता है जो एक्चुअली आपको रुइन या कम्प्लीटली ख़त्म कर सकता है, बट वो चूज़ करता है कि वो आपको फॉरगिव करे। वो इंसान पावरफुल इंसान है। और वो पोजीशन में पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे। फॉरगिवनेस में एक सिंपल सा मेथड है कि हम अपने ऑपोजिट पर्सन को विजुलाइज करें कि वो एक टेबल पे या बेड में या आपके कैबिन में या आपके साथ बैठा है, और विजुलाइज करें कि आप उसके साथ एक डायलॉग और कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक लास्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, नॉट ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह हम सब एक्चुअली कनेक्टेड हैं और हमारी कनेक्शन पॉइंट हमारी नेवल या जिसे हम कहते हैं हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग हमें विजुलाइज करना है कि हम उनके साथ बैठे हैं और हम अपना अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर रहे हैं। हमें कट ऐसे नहीं या ऐसे नहीं कट करना, बट सिज़र की तरह कट करना है। पहले आप उनका कॉर्ड कट करें, फिर आप अपना कॉर्ड करें। उनको अपने हिसाब से ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस दे के भेजें और आप अपने साथ बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स रखें ताकि वो जिधर जाएं सुखी और खुश रहें और आप अपने साथ सुख एंड हैप्पीनेस लेकर आएँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है फॉर एनी हीलिंग एंड फॉरगिवनेस। एक और रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हमें किसी भी तरह की दुख, रोग, तकलीफ़ हो और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग अगेन करना चाहें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है, जब हम किसी भी तरह से दुख में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो हम अपना पावर खो देते हैं। हमारा विल पावर नहीं रहता, हम सुस्त हो जाते हैं, हम कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते, या तो बहुत नींद आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती। हमारा माइंड जो हमें रूल करता है, हमारे शरीर को भी रूल करता है, और इसी तरह हम बहुत सुस्त या बेचैन, लेथार्जिक हो जाते हैं। अगर आप रिलीजियस हो तो जिसमें आप मानते हैं, जो भगवान में मानते हैं, उसका जाप करें। आप अगर नहीं मानते हैं तो दान कीजिए, डू गुड एंड देन फील गुड। अगर हम बाहर जाके किसी भी इंसान के साथ, जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनके साथ कुछ पॉजिटिव थॉट्स या कुछ पॉजिटिव एक्शन करेंगे, हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करते हैं। तो किसी भी तरह से हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जाइज कर सकते हैं बाय डूइंग गुड एंड फीलिंग गुड। जब हम किसी भी इमोशनल अपहीवल से गुज़रते हैं तो हम अपना पावर लूज़ कर देते हैं, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम लूज़ करते हैं। हाउ टू कम बैक, हाउ टू बिकम पावरफुल, हाउ टू स्टॉप ब्लेमिंग, कमिंग आउट ऑफ गिल्ट, रिग्रेट, फियर।